हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं और डिटर्मिनेंट्स कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं। डिटर्मिनेंट होते हैं टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ वी कैन एसोशिएट अ नंबर। हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हम एक नंबर एसोशिएट कर सकते हैं और उस नंबर को क्या कहा जाता है, उसका डिटर्मिनेंट, विच इज कॉल्ड इट्स डिटर्मिनेंट। यानी हर स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एक नंबर एसोसिएटेड होता है और उसे क्या कहा जाता है, उसका डिटर्मिनेंट। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ए। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब उसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स सेम है, देन इट्स डिटर्मिनेंट, उसका जो भी डिटर्मिनेंट आएगा वो एक नंबर होगा और उसको किससे डिनोट करते हैं, इट्स डिटर्मिनेंट इज डिनोटेड बाय, हम ए के आसपास दो लाइंस लगा देते हैं या दो बार्स लगा देते हैं। तो ये आपके पास ए डिटर्मिनेंट की नोटेशन है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि डिटर्मिनेंट सिर्फ किसका निकलता है, स्क्वायर मैट्रिसेस का। अगर सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर वन। ऑर्डर वन का मतलब कि आपके पास जो मैट्रिक्स है उसमें रो भी एक है और कॉलम भी एक है। तो सपोज करते हैं कि जो ए है वो मैट्रिक्स ये है, इसमें एक ही एलिमेंट है, यानी एक ही रो है, एक ही कॉलम है, इसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 1। तो हम कहते हैं इसको कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 1। जब रोज और कॉलम सेम होती है तो हम एक ही बार बोलते हैं। तो देन इस केस में जो ए का डिटर्मिनेंट होता है, डिटर्मिनेंट ने तो एक नंबर होना है, मैट्रिक्स जबकि एक अरेंजमेंट है, हमने पिछली वीडियोस में देखा। तो जो ए का डिटर्मिनेंट आएगा वो सिर्फ क्या आएगा, ये नंबर 2। जो भी आपके पास ये नंबर लिखा है वही इसका डिटर्मिनेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 कैसे करोगे आप। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब है कि अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो आप कैसे इवैल्यूएट करोगे। तो सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स दी है 3 4 6 9। मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, ये 2 क्रॉस 2 की है। तो अगर आपने ए डिटर्मिनेंट निकालना है, पहले तो हम ये मैट्रिक्स हटाएंगे। मैट्रिक्स होती है स्क्वायर ब्रैकेट, उसकी जगह हमने क्या लगा लिया, बार्स लगा लिया। अब क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का, पहले आप इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करो, बीच में लगाओ माइनस का साइन और फिर इसको इससे। तो 3 को 9 से किया 27, बीच में आया माइनस का साइन और फिर 6 को 4 से 24। तो आपके पास जो ए डिटर्मिनेंट आया, ये आपका आंसर है, वो आ गया 3। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया 3। एक और एग्जाम्पल करते हैं। सपोज आपके पास जो ए मैट्रिक्स है वो है 5 10 -2 एंड 4। तो ए का डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे, 5 10 -2 एंड 4। सबसे पहले 5 मल्टीप्लाई होगा 4 से, बीच में आएगा माइनस का साइन और फिर -2 होगा 10 से। बीच में माइनस का साइन बहुत ध्यान से लगाना है, उसको अगर आपने माइनस नहीं लगाया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 5 × 4 20, बीच में माइनस का साइन और -2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो -20 आएगा। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपके पास आंसर आ गया 40। यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आया, 4। एक और एग्जाम्पल करते हैं 2 क्रॉस 2 का। सपोज आपके पास मैट्रिक्स है 2x + 3 x + 2 2x + 1 और x + 1। आपको वो डायरेक्टली ऐसे भी कह सकते हैं और कि ये कैलकुलेट करो, आपको सीधा डिटर्मिनेंट में लिख के दे सकते हैं। 2x + 3 अगर डिटर्मिनेंट में लिख कर देंगे तो आपको बार्स लगी हुई मिलेंगी, दोनों तरफ लाइंस लगी हुई मिलेंगी, और अगर मैट्रिक्स देंगे तो आपने इसको खुद लिखना है। अब क्या करेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए, फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट से और माइनस का साइन इसको ये कौन सा एलिमेंट है, थर्ड को सेकंड से, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपने ये निशान बना लेने। तो 2x + 3 फ्लो यही रखना है, पहले ये आएगा 2x + 3 × x + 1, बीच में माइनस का साइन,
फिर 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले 2x मल्टीप्लाई होगा x से 2x स्क्वायर, फिर 2x 1 से, फिर 3x से और फिर 3 1 से, माइनस का साइन। फिर 2x x से होगा और बाहर माइनस का साइन है। फिर 2x 2 से होगा, आएगा 4x और बाहर माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। फिर 1x के साथ और बाहर माइनस का साइन, और फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और बाहर माइनस का साइन, तो आपके पास आ जाएगा -2। नेक्स्ट 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल, आपके पास है 2x 3x 5x हो गया, और यहाँ से -4x और -x, ये भी -5x, तो 5x और -5x, और यहाँ से 3 - 2 ये आ गया 1। 5x से 5x कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 आपका डिटर्मिनेंट है, यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ गया हमारे पास 1। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं हम डिटर्मिनेंट 2 के ही। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है हमारे पास? फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ हमें कंडीशन दी हुई है कि 2 3 4 5 इज इक्वल टू x3 2x 5। आपको ये दो डिटर्मिनेंट्स इक्वल दिए हुए हैं और आपने उसमें से x कैलकुलेट करना है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन आएगा, और 4 3 के साथ, तो 2 इंटू 5 10 -4 इंटू 3 12। और सेम इस तरफ x इंटू 5 5x, बीच में माइनस का साइन, 3 इंटू 2x 6x, तो 10 - 12 आ गया -2, और इधर 5x - x आ गया -x। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल सेकेंड, फाइंड x इफ 3x x1 दिस इज इक्वल टू 3 2 4 1। अब सोल्यूशन करते हैं इसका। इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है, पहले लिख लेते हैं एक बार। और इस तरफ है हमारे पास 3 2 4 1। इस डिटर्मिनेंट में 3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, बीच में माइनस से साइन, और x x से होगा x स्क्वायर। सिमिलरली इस डिटर्मिनेंट में 3 1 से होगा 3, बीच में माइनस का साइन, और 4 2 से होगा 8। तो आपके पास क्या आ गया? x स्क्वायर को इस तरफ ले आते हैं और 3 - 8 जो -5 आएगा उसको इस तरफ ले आते हैं, तो 3 यहाँ आ जाएगा +5 और इधर आ गया x स्क्वायर। देयरफॉर x स्क्वायर आ गया आपके पास 8, और अगर हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई +-2√2। एक और एग्जाम्पल करते हैं ऐसे ही 2 क्रॉस 2 का। एग्जाम्पल थर्ड, फाइंड x इफ x + 1 x - 1 x - 3 x + 2 इज इक्वल टू 4 -1 1 एंड 3। यहाँ से भी आपने x की वैल्यूज निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले जो डिटर्मिनेंट्स हमें इक्वल दिए हुए हैं उन्हें लिख लेते हैं, फिर उन्हें ओपन करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे जैसे कि हमने बाकियों में किया। अब सबसे पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन, और ये इससे, तो x + 1 होगा x + 2 के साथ माइनस का साइन, x - 3 होगा x - 1 के साथ, और सेम इस तरफ 4 होगा 3 से 12, बीच में माइनस का साइन, 1 - 1 से होगा तो -1। सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करते हैं। x x से होगा x स्क्वायर, फिर x 2 के साथ, फिर 1 x के साथ और 1 2 के साथ, ये पहली ब्रैकेट होगी पूरी, माइनस x x के साथ x स्क्वायर, x 1 -1 के साथ, -3 x के साथ, और -3 - 1 +3, और इधर 12 + 1 हो गया 13। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, x स्क्वायर + 3x + 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये -4x ब्रैकेट खुलने पर +4x, ये प्लस का 3 है तो ब्रैकेट खुलने पर -3। जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3x और +4x, 3x + 4x हमारे पास आ रहा है 7x, और प्लस का 2 और माइनस का 3 -1, और इस तरफ है 13। 7x हो गया, यहाँ पर 1 इधर ले आए 14 हो गया, और x की वैल्यू आ गई 14/7। आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो 14/7, और नेक्स्ट स्टेप में x कितना आ गया 2।
और ये आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन करते हैं 2x2 डिटर्मिनेंट का ही। एग्जाम्पल 4th, इफ A is equal to 1 2 4 2, show 2A determinant is equal to 4 times A determinant। आपको एक मैट्रिक्स दिया A, आपने क्या शो करना है कि जब आप 2A मैट्रिक्स का मतलब हमें पता है पिछली वीडियो से, हम 2A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालें या इस मैट्रिक्स A का डिटर्मिनेंट निकालकर उसको 4 से मल्टीप्लाई करें, दोनों बराबर हैं। तो देखते हैं कैसे होगा सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको A मैट्रिक्स गिवन है, हम A का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। दिस इम्प्लाइज A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, पहले तो जब भी डिटर्मिनेंट लिखना है तो आप मैट्रिक्स का जो मार्क है यानी कि जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको हटा के बार्स लगा लो या लाइंस लगा लो। आपने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगानी। अब कैसे सॉल्व करते हैं, 1 होगा 2 से मल्टीप्लाई 2, बीच में माइनस का साइन, 4 होगा 2 से 8, तो आपके पास कितना आ गया -6। 2 -8 -6 A का डिटर्मिनेंट आ गया। अब मुझे 2A का डिटर्मिनेंट चाहिए। 2A का डिटर्मिनेंट तो निकलेगा जब मेरे पास 2A होगा। नाउ हम 2A कैलकुलेट करते हैं। 2A क्या मतलब है कि आपने इस मैट्रिक्स को स्केलर मल्टीप्लाई करना है 2 से। स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो कैसे होती है, जब 2 अंदर जाएगा वो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 के साथ होगा, यहाँ पर 2 आ गया, 2 के साथ होगा, 4 के साथ होगा और फिर यहाँ पर 2 के साथ होगा। अब ये 2A मैट्रिक्स है तो 2A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, जहां आपके पास मैट्रिक्स का निशान लगे हुए हैं यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स, आप वहां पर क्या लगा दो, लाइंस यानी बार्स लगा दो। और जैसे करते हैं 2x2 का, 2 को 4 से किया 8, माइनस का साइन, और 8 को 4 से किया 32 माइनस का 32 है और प्लस का 8 है तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है और आपके पास कितना आ गया, ये माइनस का 24। अब हमें जो प्रूफ करना है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जब आपने प्रूफ करना है वो ये है, तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, 2A का डिटर्मिनेंट। तो 2A का डिटर्मिनेंट तो आ रहा है -24 और जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, 4 टाइम्स A का डिटर्मिनेंट। 4 टाइम्स A का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आया, -6 और वो भी कितना आ रहा है, -24। एंड देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज इस मैट्रिक्स के लिए 2A का डिटर्मिनेंट निकालें या A के डिटर्मिनेंट को 4 से मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 4th। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं कि ये हमने सारे क्वेश्चंस किए जहां हमने डिटर्मिनेंट ऊपर करना था 2x2 का। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी थर्ड टाइप, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। यानी अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 की या एक डिटर्मिनेंट है 3x3 का तो उसको कैसे करेंगे। तो आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल है एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट, और इसका फर्स्ट पार्ट है आपको डिटर्मिनेंट गिवन है 2 -4 3। इसको कैसे ओपन करते हैं मैं आपको इसी एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। 7 6 1, तो आपके डिटर्मिनेंट की एंट्रीज हैं 2 -4 3 3 1 2 एंड 7 6 1। पहली बात, इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने के लिए आप चाहो तो किसी भी रो का यूज कर सकते हो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। मैं आपको फर्स्ट रो से करके दिखाती हूँ, फिर मैं आपको फर्स्ट कॉलम से भी करके दिखाऊंगी। आपका आंसर हर से सेम आएगा, आपकी चॉइस है, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम एक ही तरीका फॉलो करेंगे। मैं सब में फर्स्ट रो से ओपन करूंगी, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैं आपको दोनों से करके दिखाऊंगी। डिटर्मिनेंट में आपने एक बात का ध्यान रखना होता है जो आगे वीडियोस में भी यूज होगा। यहाँ पर जो भी 3x3 में बैठे हैं उनकी पोजीशन के कुछ साइंस हैं। यहाँ इसकी पोजीशन का साइन है प्लस, यहाँ माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ये पोजीशन के साइंस आपने याद रखने हैं। मतलब जैसे कोई एलिमेंट है A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो उसको प्लस पोजीशन का साइन है। A12 का माइनस है,
A13 का फिर प्लस है, A21 का माइनस है, A22 का प्लस है, A23 का माइनस है, A31 का प्लस है, A32 का माइनस का है पोजीशन का साइन, और A33 का। अगर मैं 2 क्रॉस 2 की बात करूं तो इसका प्लस का होता है, इसका माइनस, फिर माइनस और फिर प्लस। ठीक है, तो उसी तरह आपने याद रखना है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर 2 क्रॉस 2 का हो तो ये, 3 क्रॉस 3 का हो तो ये। अब स्टार्ट करते हैं। सपोज मैं फर्स्ट रो का यूज़ कर रही हूँ, तो आप बाकी सबको भूल जाओ, सिर्फ फर्स्ट रो पर कॉन्सेंट्रेट करो। आपने क्या करना है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को लिख लेना है। सबसे पहले मैंने लिखा 2, और 2 की रो को छोड़ दो और 2 के कॉलम को छोड़ दो। अगर मैं 2 की रो और कॉलम को छोड़ दूं तो कौन बच रहे हैं, ये 4 एलिमेंट्स। उनका डिटर्मिनेंट यहाँ लिख दो, तो वो क्या आ रहा है, 1 2 6 1। तो सबसे पहले मैंने लिखा 2, 2 जिस रो में आ रहा है उस रो को छोड़ दो, 2 जिस कॉलम में आ रहा है उस कॉलम को छोड़ दो, और बाकी जो 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं उनको लिख लो डिटर्मिनेंट में, 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट, और ये हमें खोलना आता है। नेक्स्ट एलिमेंट है -4, तो -4 आएगा, अगला लिख दिया। लेकिन ये पहला एलिमेंट था, दूसरे का पोजीशन का साइन किया माइनस, तो एक उसकी पोजीशन का साइन लगेगा। पहले का पोजीशन का साइन प्लस का था, इसलिए वहां कुछ नहीं लगा। सेकंड के पोजीशन का साइन है माइनस, और साथ में -4 की रो छोड़ दो और -4 जिस कॉलम में है उसको छोड़ दो। बाकी कौन बचेगा, 3 2 7 1। मैं क्या कह रही हूं कि -4 इस रो में है और -4 इस कॉलम में है। इनको छोड़कर जो 4 एलिमेंट्स बच रहे हैं वो ले लो। वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 3 2 7 एंड 1। और थर्ड रो का तीसरा एलिमेंट कौन बचा मेरे पास, 3, और उसकी पोजीशन का साइन प्लस का है, इसलिए यहाँ प्लस आया 3। अब 3 की रो और कॉलम छोड़ दो आप। 3 की रो कौन सी है, पहले वाली, और कॉलम कौन सा है, ये लास्ट वाला। बाकी कौन बचा, 3 1 7 6। तो यहाँ आ जाएगा 3 1 7 6। बस जैसे ये लिख दिया, अब आपने इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा 2 एज इट इज। 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट की हमने कई क्वेश्चन कर लिए। 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही खुलना है ये। 6 2 के साथ, और बीच में माइनस का साइन, तो आ गया 12। माइनस माइनस ये प्लस हो गया आपके पास। नेक्स्ट ये डिटर्मिनेंट कैसे खोलेंगे, 3 होगा 1 से मल्टीप्लाई, माइनस 7 होगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 3 होगा 6 के साथ, 3 6 18, माइनस 7 होगा 1 के साथ, तो 7। अब आपके पास यहाँ से क्या आया, -11, 14 माइनस 3 -14, तो -11, और यहाँ पर 3 18 माइनस 7 इज 11। ये हमारे पास आ गया -22 -44 प्लस 33। ये हो गया -66 प्लस 33, और ये आ गया -33। यानी इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, या ये डिटर्मिनेंट जब हमने एक्सपैंड किया तो कितना आया, -33। एक बार फिर से देखते हैं, मैंने किसका यूज़ किया, मैंने यूज़ किया फर्स्ट रो का। उसमें एलिमेंट्स हैं 2 -4 और 3। तो मैंने लिखा 2 -4 और 3। 2 की पोजीशन का साइन प्लस का है, -4 का माइनस का है, और 3 का प्लस का है, वो साइन से लगा दिए। और साथ में मैंने डिटर्मिनेंट्स लिखे हैं 2 क्रॉस 2 के। वो कैसे आ रहे हैं, जब 2 लिखा तो 2 की रो और कॉलम छोड़ दी, बाकी बचा 1 2 6 1। जब -4 लिखा तो उसकी रो और कॉलम छोड़ दी, बचे 3 2 7 1। और जब लास्ट 3 लिखा तो उसकी रो और कॉलम छोड़ दी और बचा 3 1 7 6। और फिर 2 क्रॉस 2 के डिटर्मिनेंट हमें खोलने आते हैं, सॉल्व किया, आपके पास आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको फर्स्ट कॉलम से करके दिखाती हूँ। सपोज इसी डिटर्मिनेंट को दोबारा लिखते हैं, 2 -4 3 3 1 2 7 6 1। अब मैं यूज़ करने वाली हूँ किसका, अब मैं यूज़ करने वाली हूँ फर्स्ट कॉलम का। तो फर्स्ट कॉलम में कौन कौन है, 2 है, फिर 3 है, और फिर 7 है। अब मैंने आपको साइंस बताए हैं, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो 2 का साइन प्लस का है, 3 का माइनस का, और इसका प्लस का। और साथ में इनके क्या आने हैं, डिटर्मिनेंट्स आने हैं 2 क्रॉस 2 के, जो इनकी रो कॉलम को छोड़कर मिलने। अब इस 2 की रो और कॉलम को छोड़ दो, क्या आएगा, 1 2 6 1। इस 3 की रो और कॉलम को छोड़ दो तो क्या आएगा, -4 3 6 एंड 1।
और इस 7 की रो और कॉलम को छोड़ दो तो क्या आएगा आपके पास -4, 3, 1 एंड 2। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, -6 2 से, -3, -4 1 से होगा -4 और 6 3 से -18 प्लस 7 इंटू -4 2 से होगा -8 -1 3 से होगा 3। तो ये हमारे पास आ रहा है 2 इंटू -11 -22 और -8 और -3 -11, ये आ रहा है -22 -3 इंटू -22 प्लस का 66 और माइनस का 77। ये हो गया -22 और -11 और -33। तो आपका पहले आंसर भी यही था और अब भी आपका आंसर सेम है, यानी हम किसी भी रो या कॉलम से ओपन करें हमारा आंसर सेम आता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक और एग्जाम्पल। हमने इसी का सेकेंड पार्ट, आपने एक्सपैंड करना है एक डिटर्मिनेंट, और वो डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है आपको, एक्सपैंड द डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट है 0 sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 sin बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और 0। इसको आपने ओपन करना है। मैं फर्स्ट रो से ओपन कर रही हूँ, आप किसी भी रो या कॉलम से ओपन कर सकते हो। तो सबसे पहले इस डिटर्मिनेंट को लिखते हैं 0 sin अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 sin बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा एंड 0। तो मैं यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट रो का, तो ये 3 एलिमेंट्स मेरा काम करेंगे। सबसे पहले 0, उसके साथ एक डिटर्मिनेंट आएगा 2 क्रॉस 2 का, साइन अल्फा जिसकी पोजीशन का साइन माइनस का है इसलिए माइनस लग गया, और साथ में एक 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट आएगा, और लास्ट की पोजीशन का साइन तो माइनस का नहीं है, वो प्लस का है, लेकिन वो खुद माइनस का है तो सिर्फ माइनस आ जाएगा। अगर इसकी पोजीशन का साइन भी माइनस होता तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता। एक्सक्यूज मी। अब 0 की मैंने रो और कॉलम छोड़ दिया तो क्या बचेगा, 0, यहाँ साइन बीटा, यहाँ माइनस साइन बीटा और साथ में 0। साइन अल्फा की रो और कॉलम छोड़ देते हैं तो क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और 0। ये ध्यान से, साइन अल्फा की रो और कॉलम छोड़कर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और 0, और लास्ट का माइनस कॉस अल्फा की रो यही है और कॉलम लास्ट वाला क्या क्या आएगा, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा और माइनस साइन बीटा। इसको सॉल्व करते हैं। पहला तो 0 है, ये सॉल्व करके कुछ भी आए टोटल 0 ही आना है, तो 0 वाला आगे से हम लिखेंगे भी नहीं। जब आप सॉल्व करो अगर 0 के साथ कुछ आ रहा है तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। हम अभी हमने नया स्टार्ट किया इसलिए मैंने आपको ये पूरा लिख के दिखाया। माइनस साइन अल्फा, अब ये कैसे ओपन होगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, बीच में माइनस का साइन, और कॉस अल्फा और साइन बीटा मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ये लिख दिया। माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 0 कॉस अल्फा से होगा तो -0। ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस साइन अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा एंड साइन बीटा, ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल आउट और आपके डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आ गई, 0। तो ये हो गया हमारा 5th एग्जाम्पल। 3 क्रॉस 3 का एक और एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल 6th। एग्जाम्पल 6th क्या है, जैसे हमने 2 क्रॉस 2 के किए थे सॉल्व फॉर x, आपके पास एक अननोन क्वांटिटी थी, उसी तरह हमारे पास अब 3 क्रॉस 3 का है। क्या सॉल्व करना है आपने, आपको एक इक्वेशन दी हुई है कि ये डिटर्मिनेंट है x2 - 1 2 5x -1 2x, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 0। आपने सॉल्व कर कर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट गिवन है उसको लिखते हैं, x2 - 1 2 5x -1 2x इक्वल टू 0। अब मैं फर्स्ट रो से ओपन कर रही हूँ तो ये 3 एलिमेंट्स रोल प्ले करेंगे। सबसे पहले x के साथ एक डिटर्मिनेंट आएगा, फिर 2 के साथ, लेकिन 2 के पोजीशन का साइन का ध्यान रखना है,
फिर -1 का पोजीशन का साइन प्लस का है तो सिर्फ -1 आएगा और इस तरफ क्या है 0। अब x की रो और कॉलम छोड़ दो तो क्या बच रहा है 5x 2x। फिर नेक्स्ट इस 2 की रो तो सेम है, कॉलम ये है, बाकी कौन बच रहा है 2x - 1x, तो 2x - 1x और -1 की रो यही है, कॉलम छोड़ दो ये वाला लास्ट वाला 2 5 - 1 2। तो मैंने वो लिख दिए जो उनकी रो और कॉलम को छोड़ के आ रहे हैं। अब x एज इट इज, जब इसको ओपन करेंगे तो 5x से मल्टीप्लाई होगा -2x से, -2 2x से मल्टीप्लाई होगा, बीच में माइनस का साइन और -1x से होगा तो -x -1 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस का साइन और -1 5 से तो क्या आएगा -5 = 0। x और 5x - 2x हो जाएगा 3x -2, ये हो गया 2x और माइनस माइनस प्लस 2x + x 3x -1 4 माइनस प्लस 4 + 5 9 = 0। ये हो गया 3x² - 6x - 9 = 0। यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, x² - 2x - 3 = 0 और ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक आ गई है इसको अब हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 को उधर ले जाएं तो वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और आपके पास ये आ गए। इससे आप फैक्टर्स बना सकते हो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। इसके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे -3x + x - 3। मिडल टर्म स्प्लिटिंग आप सबको आती होगी, नहीं तो आप डिस्क्रिमिनेंट भी लगा सकते हो। तो यहाँ से फैक्टर्स आ गए x - 3 एंड x + 1 एंड देयरफॉर x की वैल्यूज आ गई -1 एंड 3। इस फैक्टर से -1 और इस फैक्टर से 3। तो ये हमें आ गया अब 3 × 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने। एक और डेफिनेशन करते हैं जो डिटर्मिनेंट पर ही बेस्ड है और वो है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने डिटर्मिनेंट निकालना तो सीख लिया किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो अब हम देखते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं और नॉन सिंगुलर। सपोज आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड सिंगुलर। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर कब कहा जाता है, इफ उसका डिटर्मिनेंट हो जाए 0 एंड इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर इफ उसका डिटर्मिनेंट हो जाए नॉन ज़ीरो। तो जिस मैट्रिक्स का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो आप उसे कहते हो कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है, और अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है तो आप कहते हो वो नॉन सिंगुलर है। इसी पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मैट्रिक्स, x की किस वैल्यू के लिए ये जो मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं A, जिसकी एंट्रीज हैं 3 - 2x, x + 1 2 एंड 4 इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो उसके लिए यहाँ x की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो हमें ये बताना है कि x की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। अब सिंगुलर मैट्रिक्स अभी हमने पढ़ा कि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है उसे सिंगुलर कहते हैं। फॉर A टू बी सिंगुलर, अगर A ने सिंगुलर होना है, सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होना चाहिए 0। तो देयरफॉर A का डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, ध्यान रखना है यहाँ मैट्रिक्स लिखा है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हैं, और आप डिटर्मिनेंट ले रहे हो तो आप बार्स लगाओगे। अगर आपने यहाँ ब्रैकेट्स लगा दी तो वो गलत है। ये डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 2x 4 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का साइन 2x + 1 से, तो दिस इम्प्लाइज 3 - 2x × 4 - 2 × x + 1 मस्ट बी 0। ब्रैकेट ओपन करो, 12 - 8x - 2x - 2 कितना आ गया 0। ये सिंप्लीफाई होके क्या आएगा हमारे पास, -8x और -2x हो जाएगा -10x और 12 - 2 हो गया 10। 10x की टर्म एक तरफ और 10 एक तरफ,
and this implies x is equal to 1 and therefore for x is equal to 1 A मैट्रिक्स इज सिंगुलर। आपसे पूछा यही था कि x की क्या वैल्यू रखें कि A मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए, तो आंसर आया कि x की वैल्यू 1 रखो तो जो आपकी मैट्रिक्स है वो कैसी आएगी, सिंगुलर। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, 2 और 3 को ओपन कैसे करते हैं और उन पर कुछ न्यूमेरिकल्स करें, और उसके साथ साथ ये देखा कि किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर कब बोलते हैं और नॉन सिंगुलर कब बोलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।